जो एस्पिरेंट्स भी एसएससी सीजीएल को क्रैक करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल की मैथ्स की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। ऐसी स्ट्रेटजी आपको आज तक कभी किसी ने नहीं बताई होगी, आपने कभी नहीं देखी होगी ऐसी स्ट्रेटजी। वीडियो का एक एक मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना, आपको पूरी वीडियो को देख लेना एंड तक। आप 100% मार्क्स तक भी स्कोर कर पाओगे मैथ्स में। और मैथ्स एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बहुत वास्ट है, समय कम होता है। और अभी अगर हम स्पेशली एसएससी सीजीएल 2024 की बात करें, आपके पास समय कम बचा है, तो ये वीडियो सिर्फ सीजीएल 2024 ही नहीं, चाहे आप सीजीएल 24 को टारगेट कर रहे हैं, चाहे 25 को टारगेट कर रहे हैं, चाहे एसएससी लेवल के किसी भी पेपर को टारगेट कर रहे हैं, आपकी मैथ्स की कंप्लीट एक एक चीज बता दूंगा। आज कुछ भी रह नहीं जाएगा अगर आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया। चाहे आप मैथ्स में कितने ही वीक हो, आप इस स्ट्रेटजी के बाद ऐसे पढ़ने के बाद मैथ्स में काफी अच्छे हो जाएंगे। सिलेबस, सीक्वेंस, बुक लिस्ट, टाइम टेबल, कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, एक एक चीज डिस्कस करेंगे, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। हम कह सकते हैं कि ये जीरो टू हीरो स्ट्रेटजी है, यानी कि जो लोग भी अभी मैथ्स में जीरो पर हैं वो जीरो टू हीरो बन जाएंगे स्ट्रेटजी को फॉलो करने के बाद। और सिर्फ 2 किताबें बताऊंगा आपको, 2 से ज्यादा किताबों से आपको पढ़ना ही नहीं है। जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते जाओगे, जितना कॉम्प्लेक्स करते जाओगे, उतना मुश्किल होता जाएगा। देखो, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। 2 टाइप के लोग होंगे, एक ऐसे होंगे जो मैथ्स में अच्छे होंगे और एक ऐसे होंगे जो मैथ्स में खराब होंगे, यानी कि गुड एट मैथ्स और बैड एट मैथ्स। तो आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है, चाहे आप मैथ्स में अच्छे हैं, चाहे आप मैथ्स में खराब हैं, आपको मैथ्स पढ़नी ही पड़ेगी और मैथ्स को अच्छा करना ही पड़ेगा अगर आपको सीजीएल को क्रैक करना है। सीजीएल को क्रैक नहीं करना, सीपीयू को क्रैक करना है, या कोई ऐसे पेपर को क्रैक करना है जिसमें मैथ्स की वेटेज कम है, वहां एक अलग बात है। लेकिन सीजीएल में मैथ्स की काफी अच्छी वेटेज है और मैथ्स को बढ़िया आपको इंप्रूव करना ही पड़ेगा। जो गुड एट मैथ्स है उनको थोड़ी सी एडवांटेज जरूर होगी, लेकिन जो बैड एट मैथ्स है उनको भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे मैं बताऊंगा अगर वैसे पढ़ोगे तो आप भी बढ़िया हो जाओगे। और सिर्फ गुड और बैड होने से बात नहीं बनेगी, आप लोगों को बेस्ट होना है, यानी कि दोनों को ही, चाहे आप इस लेवल पर हैं चाहे आप इस लेवल पर हैं, आपको बेस्ट लेवल पर पहुंचना है, तो दोनों को ही प्रिपरेशन करनी है। हाँ, जो अभी ऑलरेडी अच्छे हैं मैथ्स में, जिनका इंटरेस्ट है, थोड़ा सा तो उनको एडवांटेज मिलेगी, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं वैसे पढ़ते चलोगे, ट्रिक सीखते चलोगे। अभी मैं ये मान के चलूंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता। देखो, स्कूलिंग आप सब लोगों ने कर रखी है, तो स्कूलिंग में मैं मान के चलूंगा कि आप लोगों को सिर्फ 8th 10th तक आप लोग पढ़े हो और वो भी आप भूल चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा आपको याद है, आप पढ़े थे कभी स्कूल में, लेकिन आप अब सब कुछ भूल चुके हो और अब आपको जीरो से स्टार्ट करना है। तो कैसे स्टार्ट करना है, कैसे पढ़ना है, वही बताओ। अब फटाफट से अपने सारे स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ये है कि सबसे पहले तो आप लोगों को सिलेबस पता होना चाहिए कि सीजीएल में मैथ्स में सिलेबस क्या होता है, क्या क्या आता है। तो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपका सीजीएल मैथ्स का सिलेबस है और आपको कोशिश करनी है कि इसी सीक्वेंस में ही पढ़ना है जिस सीक्वेंस में आपको स्क्रीन पर दिखना है। सीक्वेंस चेंज मत करना। सिलेबस पता करने के बाद नेक्स्ट चीज है, आपको अपना मन बनाना है कि क्या आपको कोई कोचिंग लगानी है या आपको यूट्यूब वीडियो से पढ़नी है। फर्स्ट स्टेप था सिलेबस, सेकंड स्टेप है कोचिंग और यूट्यूब वीडियोस। किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप कोचिंग लगाओ चाहे आप यूट्यूब से पढ़ो, ये कंप्लीटली आपका डिसीजन है। लेकिन कुछ चीजों को, कुछ फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है। आपको टीचर को, कोचिंग इंस्टीट्यूट को बहुत वाइजली चूज करना है कि कौन टीचर होगा जो आपको पढ़ाएगा, किस टीचर से आप पढ़ोगे, क्योंकि ये टीचर आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। अभी देखो, मतलब इतने टीचर्स हैं, इतने लोग हैं, सभी अच्छे हैं, कोई भी बुरा नहीं है, लेकिन उनमें से बेस्ट क्या है आपके लिए, आपको वो डिसाइड करना है। ऐसा भी ना हो कि वो टीचर आपको इतना ज्यादा ईजी पढ़ाता रहे कि आपको लगे यार ये तो बहुत अच्छा टीचर है और आप खुश होते रहो और पेपर में पता चले आप कुछ भी ना कर पाओ। और ऐसा भी ना हो कि वो टीचर आपको बहुत ज्यादा मुश्किल पढ़ाता रहे कि अभी तो आपको लगे यार क्या टीचर है, इतने मुश्किल सवाल पढ़ा रहा है, लेकिन पेपर में देखोगे इतने मुश्किल तो सवाल आते ही नहीं है। तो आपको एक एवरेज लेकर के चलना है जो एक कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच की तरह आप लोगों को पढ़ाए, ऐसा टीचर आपको चूज करना है। और मैथ्स में मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम 4 महीने में मैथ्स का सिलेबस कवर होना चाहिए। 4 महीने से ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लगने चाहिए, क्योंकि ऐसे तो देखो एंडलेस प्रोसीजर है, आप कितना ही पढ़ते रहो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन एक एग्जाम ओरिएंटेड अगर मैं लेकर चलूं, आपको कोई पीएचडी तो करनी है नहीं, आपको तो पेपर क्रैक करना है, तो एग्जाम ओरिएंटेड के लिए 4 महीने मोर देन इनफ होते हैं मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। अब आपको आपका सिलेबस पता चल गया, उसके बाद आपको कोचिंग लगानी है या यूट्यूब वीडियो से पढ़नी है, यहां तक आप पहुंच चुके हैं। अब थर्ड स्टेप होगा कि पढ़ने के साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं। जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताया उसी सीक्वेंस में कोशिश करो, यूट्यूब वीडियो से या जहां से ही पढ़ रहे हो पढ़ो, उसके बाद नोट्स बनाओ। नोट्स कैसे बनाने हैं, ये देखो मेरे नोट्स के रजिस्टर हैं, ये देखो लिखा हुआ मैथ्स 1। ऐसे मेरे बहुत सारे रजिस्टर थे, बिल्कुल पतले पतले रजिस्टर थे। तो आप चाहे एक मोटा रजिस्टर ले लो, चाहे पतले पतले बहुत सारे रजिस्टर बना लो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो इसमें आपको क्या करना है, आपने जिस भी चैप्टर को पढ़ा उस चैप्टर का नोट बनाने शुरू करने हैं। हर चैप्टर के नोट्स होने चाहिए और हर चैप्टर का एटलीस्ट एक सवाल आपको नोट डाउन करना है इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं पहला चैप्टर आप परसेंटेज पढ़े, तो परसेंटेज में आपके जितने भी टाइप्स थे, हर टाइप का मिनिमम एक एक सवाल जरूर होना चाहिए इस नोट्स में। अगर 20 टाइप है
तो यानी मिनिमम 20 सवाल तो होने चाहिए हर टाइप का। किसी टाइप के 2 लिखना चाहो तो 2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक जरूर होना चाहिए। फिर उसके बाद चैप्टर खत्म करने के बाद जब आप सेकंड चैप्टर स्टार्ट करोगे, आपको बीच में 10 से 15 शीट छोड़ देनी है सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। वो मैं आगे बताऊंगा कि वो शीट्स मैंने आपसे क्यों छुड़वाई और इन नोट्स को और अच्छे से कैसे बनाना है। वीडियो को देखते चलो, आगे आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अब 3 स्टेप हो गए, अब चौथा स्टेप है आपको प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस क्या करनी है, जैसे कि मैंने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, चाहे आप गुड है चाहे आप बैड है, आपको बेस्ट बनना है। और सीजीएल में बेस्ट बनने का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सीजीएल में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जब ये देखो, ये जब मैं अपनी खुद की प्रिपरेशन करता था, ये किरण पब्लिकेशन की किताब है मैथ्स की, मैं इस किताब से प्रैक्टिस करता था, तब इसमें सिर्फ 4600 प्लस सवाल थे। अभी आपको दिखाता हूँ लेटेस्ट बुक पे कितने सवाल आ गए हैं। तो आपको इस किताब से प्रैक्टिस करना है। वैसे तो ये रिकमेंडेड है मेरे हिसाब से कि आपको एक एक सवाल प्रैक्टिस करना है। जैसे अगर आपने पहला चैप्टर परसेंटेज पढ़ा, आपने नोट्स बना लिए, नोट्स बनाने के बाद जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक एक सवाल प्रैक्टिस करना है, कोई भी सवाल स्किप नहीं करना। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि आपके पास समय कम है, आप ऑलरेडी मतलब वर्किंग है, कहीं जॉब कर रहे हैं और सीजीएल 2024 में ज्यादा समय नहीं है, कम समय, इतना समय नहीं दे पाओगे, आप कोशिश करो ऑल्टरनेट सवाल करते चलो, उससे आपका आधा समय बचेगा। लेकिन फिर भी अगर समय है तो बेटर रहेगा कि आप एक एक सवाल करो, कोई भी सवाल स्किप मत करो। उसके बाद जब आप सवालों की प्रैक्टिस करोगे, आप अलग अलग पेन लेकर बैठेंगे अपने साथ। जब आपने अपनी कोचिंग से या यूट्यूब से पढ़ लिया, पढ़ने के बाद नोट्स बना लिया, फिर आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करी, तो 60-70% सवाल तो ऐसे होंगे जो आपसे एक बारी में ही हो जाएंगे। उसके बाद कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपसे एक बारी में नहीं हो पाएंगे। तो जैसे देखो, जब मैं पढ़ता था, मैं क्या करता था, पेन से स्टार बना लेता था। आपने पेन से स्टार बना लिया कि ये मुझे पहली बार करने में दिक्कत आई है, ये आपके रिवीजन के समय पर काम आएंगे स्टार वाली चीजें। फिर मान लेते हैं आपके पास समय है, एक बार बुक कंप्लीट करने के बाद अगर आप जब दोबारा कभी किताब से पढ़ेंगे, तो जब आप दोबारा किताब से पढ़ेंगे तो आपको किसी और पेन से स्टार लगा लेना है। देखो जैसे इसमें ब्लू कलर से भी स्टार लगा हुआ है, ग्रीन कलर से भी स्टार लगा हुआ है, इसमें रेड से भी लगा हुआ है, ब्लू से भी लगा हुआ है। यानी कि जब मैंने सेकंड टाइम फिर से प्रैक्टिस करी, सेकंड टाइम में भी मुझे इस क्वेश्चन में दिक्कत आई, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और इन क्वेश्चंस को कोशिश करो, जो मैंने नोट्स के रजिस्टर में 10 से 15 पेज बचवाए थे, उन 10 से 15 पेज में आप नोट डाउन करो, ताकि रिवीजन में काम आए। एंड में जब आखिरी का 1 महीना बचा होगा या आखिरी के 15 दिन बचे होंगे, तब तो ये नोट्स का रजिस्टर ही आपका सबसे बड़ा साथी है। ये नोट्स रजिस्टर ही आपकी तैयारी बूस्ट करवाएगा उन दिनों में, क्योंकि उस समय पर बुक से पढ़ने का इतना ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। तो जो ये स्टार वाला मैंने आपको तरीका बताया, इस तरीके को आप लोगों को जरूर फॉलो करना है। तो ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब है, ये किताब तो आप लोगों को लेनी ही लेनी है। मैं अभी आप लोगों को लेटेस्ट किताब दिखा देता हूँ, ये लेटेस्ट किताब अभी कैसी दिखती है। ये बिल्कुल लेटेस्ट किताब है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज होंगे। अब इस किताब के सिवाय मैं आप लोगों को एक और किताब बता देता हूं। जैसे मैंने बताया था 2 किताब बताऊंगा। अगर समय है, ये पहली किताब तो लेनी है, दूसरी किताब तब लेनी है अगर आपको लगे आपके पास समय और आप पढ़ सकते हो। ये किरण की एडवांस मैथ की किताब है, ये काफी पुरानी किताब है, जब मैंने प्रिपरेशन करी थी तब की किताब है। अभी जो लेटेस्ट किताब है, इन सारी किताबों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर समय हो तो इसको ही प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये आपका स्कोर कुछ ना कुछ बूस्ट करवाएगी। और फाइनल मेरिट में 1-1, 2-2 नंबर से बहुत फर्क पड़ता है। 1-1, 2-2 नंबर कई बार आपकी पोस्ट बदल देते हैं। हो सकता है जीएसटी इंस्पेक्टर की जगह कोई और पोस्ट मिले, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहे कुछ और मिले, एमबीए में जाना चाहे कुछ और मिले, या हो सकता है आपका जोन चेंज हो जाए, आपको जो जोन चाहिए वो ना मिलकर कोई और मिले। तो 1-1, 2-2 नंबर की अहमियत है, आप 1-1 नंबर की कीमत समझो। अब तक हमारे 4 स्टेप हो चुके हैं। अब इसके बाद हमारे 2 स्टेप्स और बचे हैं, एक मॉक टेस्ट और एक रिवीजन। पहले आपको मॉक टेस्ट के बारे में बता देता हूं। मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई, आप बिल्कुल बेसिक लेवल पर है, तो आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा सकते हैं या चैप्टर वाइज टेस्ट लगा सकते हैं। लेकिन जब आपकी प्रिपरेशन 30 से 40% हो जाएगी, उसके बाद आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाने हैं, और जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना अच्छा है आपके लिए। तो जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, इन मॉक टेस्ट में आपको कुछ ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे जो ना तो आपके कोचिंग में मिले, ना आपको आपकी प्रैक्टिस में मिले। तो जो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ सवाल है, इनको आपने नोट करना। जो मैंने नोट्स के रजिस्टर में 10 से 15 शीट्स बचवाई थी, उन 10 से 15 शीट्स में आपको इन्हें नोट करना है, ताकि आपके रिवीजन के समय पर काम आए। और मॉक टेस्ट लगाने के बाद मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। आपको ये देखना है कि आपकी गलतियां कहां पर हुई हैं, क्या आपके वीक पॉइंट्स हैं, ताकि आप उन्हें स्ट्रॉन्ग कर पाए। आपको आपके जितने भी वीकनेसेस हैं, हर वीकनेसेस को धीरे धीरे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। इसीलिए मॉक टेस्ट का एनालिसिस जरूरी है। और किसी भी एक ब्रांड का मॉक टेस्ट मत लगाओ, मेरे हिसाब से बेटर रहता है 2 अलग अलग ब्रांड्स के मॉक टेस्ट लगाना, ताकि एक ही ब्रांड के मॉक टेस्ट लगाओगे तो एक ही डायरेक्शन में ना जाओ आप अलग अलग ब्रांड के मॉक टेस्ट लगाओ, ताकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिले, वैरायटी ऑफ मॉक टेस्ट मिले। ऑल्टरनेटिव्स लगा लो, एक दिन किसी एक ब्रांड का लगा लो, दूसरे दिन किसी दूसरी ब्रांड का लगा लो, जिस भी ब्रांड का आप लगाना चाहो उसका लगाओ। अब हमारे 5 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है रिवीजन। रिवीजन ही एक टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में डिफरेंस क्रिएट करती है। रिवीजन के लिए मेरे हिसाब से आप लोगों को सबसे पहले तो एक रिवीजन रजिस्टर बनाना चाहिए। ये रिवीजन रजिस्टर राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन, यानी जिस दिन से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी उसी दिन से आपको रिवीजन रजिस्टर बना लेना है। जैसे नोट्स बना रहे हो ऐसे ही रिवीजन रजिस्टर बनाओ। इसमें हर चैप्टर के, मतलब
आधा रजिस्टर भी आपका नहीं भरेगा और पेपर से पहले जब आप इस रिवीजन को रजिस्टर को रिवाइज कर लोगे, इसको पढ़ लोगे, तो आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस भी बहुत जरूरी होता है पेपर में, मतलब तैयारी तो बूस्ट होगी उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस कितना आएगा कि आप जब पेपर देने बैठोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इस रिवीजन रजिस्टर में आपको क्या करना है, मैथ्स के हर चैप्टर के जैसे आप पढ़ते जा रहे हो चैप्टर वाइज बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे अलग अलग चैप्टर नहीं बनाने, लिखते जाओ साथ साथ, क्योंकि इसमें आपको गैप मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप भरते जाओ पेज, आपको कम जगह में ज्यादा चीजें नोट करनी है, स्पेस बचाना है, जगह बचानी है। तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट जो जो चीजें मिले, हर चैप्टर में कोई ऐसे 3-4 कॉन्सेप्ट या कोई ऐसे 3-4 फॉर्मूले, 3-4 ट्रिक ऐसे दिखेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, उसको साथ साथ नोट करते चलो और साफ सुथरा नीट एंड क्लीन बनाना, ताकि आखिरी के दिनों में पेपर से कुछ दिन पहले आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सको। इन सब स्टेप्स के साथ साथ और कुछ पॉइंट्स जिन पर आपको काम करना है। एक तो आपको कैलकुलेशन सीखनी है, कैलकुलेशन फास्ट करनी है, ट्रिक सीखनी है। जितने भी सवाल करेंगे ना, हर सवाल ट्रिक से करेंगे, बेसिक से कुछ भी नहीं करेंगे। बेसिक्स पता होना चाहिए लेकिन करने ट्रिक से ही है। बेसिक इसलिए पता होना चाहिए ताकि कभी अगर किसी सवाल में ऐसे अटक जाओ कि ट्रिक से नहीं हो पा रहा हो तो बेसिक आता हो और आप बेसिक से कर पाओ, चाहे 10-20 सेकंड फालतू लग जाए, लेकिन आना चाहिए। लेकिन फिर भी करना ट्रिक से ही है। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चलोगे ना, जब आप मतलब आपने तैयारी स्टार्ट करी है तब तो हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आए, लेकिन धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी तो ऐसा होगा कि सवाल देखते ही आपके माइंड में आंसर आ जाएगा, आपके माइंड में तरीका आ जाएगा कैसे करना है। ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती है और किसी तरीके से नहीं आती। मतलब जितने भी लोग 100% स्कोर करते हैं वो सब भाई प्रैक्टिस करके ही सीखते हैं। मैंने भी जो इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करे, मैंने ये सब प्रैक्टिस करके ही सीखा। अब जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाते हो एक चीज का ध्यान रखना, जब आप घर पर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और जब आप एक्चुअल एग्जाम में दे रहे होंगे तो वहां डिफरेंस है। घर पर आप किसी प्रकार के प्रेशर में नहीं हो, पेपर में आप प्रेशर में हो। तो घर में आपको मॉक टेस्ट 80% टाइम में लगाना है। जितने समय का आपका मॉक टेस्ट है, आप अपना टाइमर सेट करो 80% का, और 80% टाइम का मॉक टेस्ट को बिल्कुल रोक दो। जो 20% का मैं मार्जिन लेकर चल रहा हूँ उस दिन की प्रेशर के लिए। तो अभी अपनी तैयारी ऐसे करो, अपनी एक्यूरेसी और स्पीड ऐसी बनाओ कि 80% में कर पाओ। थोड़ा सा मुश्किल है करना, इतना इजी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे आपकी इंप्रूवमेंट होती जाएगी और जो पेपर वाले दिन पे प्रेशर होगा वो आप ले पाओगे, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन सब चीजों से सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है कि आपको कहीं भटकना नहीं है। इधर उधर की बातें सुनकर, इधर उधर की चीजें देखकर भटक मत जाना कि यार ऐसे पढ़ लेता हूँ, वैसे पढ़ लेता हूँ। ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ो, जैसे कि मैंने बताया, ये मोस्ट ट्रेडिशनल तरीका है जो मैंने आपको बताया, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल इजी तरीका है। और इसी बेसिक इजी तरीके से पढ़कर ही आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे और सीजीएल को क्रैक कर पाओगे। किसी नए तरीके से पढ़ने बैठ गए तो पता नहीं वो कहाँ जाए, किस डायरेक्शन में जाए। ये ट्राइड एंड ट्रस्टेड प्रैक्टिकल तरीका है जो मोस्टली टॉपर्स ने फॉलो किया है, मैंने फॉलो किया है। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई भी डाउट हो मुझसे आप पूछ सकते हो, मैं आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ।